क्लियर आ रही है? एक बार जरा कमेंट करके बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर सुन पा रहे हो? क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तानिया, पंडित साहिब, मिस्टर अशोक, कुमकुम पांडे, मिस्टर अशोक, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो हम पढ़ रहे थे बच्चों इसमें पिरामिड, ठीक है ना? टॉपिक चल रहा था हमारा इसमें पिरामिड का। मैंने आपको कल पिरामिड के बारे में 3 चीजें बताई थी। एक बार रिवीजन करेंगे, फिर सवाल करते हैं। बेटा पिरामिड के बारे में 3 चीजें समझो। एक तो पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, एक पिरामिड का आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, और एक जो है पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि आयतन क्या होता है। सही है? एक तो जानो कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है पिरामिड का। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुरभि शर्मा, ऑल क्लियर, ठीक है बेटा। एक तो लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि पिरामिड के केस में एलएसए जो होता है वो होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, जो भी बेस में है उसका पेरीमीटर, और इंटू में स्लैंट हाइट। इंटू में क्या आ जाता है बेटा, स्लैंट हाइट। सही है, तिर्यक ऊंचाई। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया होता है टीएसए बराबर होता है एलएसए प्लस एरिया ऑफ द बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस। आप ध्यान से समझेंगे बात को कि ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है, इसमें 2 बार एरिया इसलिए जुड़ेगा क्योंकि इसमें बेस का ही एरिया होता है। ठीक है, इसमें केवल और केवल बेस का ही एरिया होता है, ऊपर का टॉप का एरिया कुछ भी नहीं होता। ठीक है बच्चे। और अगर बच्चे वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू सीधी ऊंचाई या मेन ऊंचाई। जैसे अंग्रेजी में 2 प्रकार की वर्ब होती है, जानते हो ना आप? अगर आप इंग्लिश की मतलब एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इंग्लिश भी पढ़ते ही होगे, और इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार की वर्ब होती है। 2 प्रकार की वर्ब होती हैं, एक होती है बेटा मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही समझ के चलना मेरी बात ध्यान से, कि ऐसे ही पिरामिड में 2 तरीके की हाइट होती है, एक होती है मेन हाइट और एक होती है स्लैंट हाइट। एक होती है स्लैंट हाइट, समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब एक बात समझो कि स्लैंट हाइट होती क्या है बेसिकली। ये जो है ये है सीधी हाइट। कैसी हाइट है? ये सीधी हाइट। और बच्चे ये है आपका बेस, और ये जो हाइट होती है, ये जो हाइट होगी बेटा, ये होती है स्लैंट हाइट। समझ रहे हो बात को? ये होती है स्लैंट हाइट। अगर मैं आपसे ये कहूं, ये एक तंबू लगा हुआ है मान लो, ये एक तंबू है। ठीक है, ये टेंट लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है। और सपोज करो ये सर्कुलर है, इसमें तो दिख नहीं रहा सर्कुलर, ये तंबू एक लगा हुआ है। तो इस तंबू के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, समझना मेरी बात को, इस तंबू के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, तो अगर आपसे उन लोगों से ये पूछो कि भैया इसमें कितनी ऊंचाई है, तो आप कहोगे सर एक तो ये इस खंबे पे टिका हुआ है, तो ये तो है इसकी सीधी ऊंचाई। और अगर आप ऐसे ऊंचाई नापोगे, इस तरीके से आप हाइट लोगे, तो ये है आपकी स्लैंट हाइट। समझ रहे हो? जैसे एक तंबू है, तंबू गाड़ करके लोग रह रहे हैं मान लो, ठीक है, तो ये जो हाइट होती है बच्चे जिसपे ये तंबू टिका हुआ है, ये कैसी हाइट है? सीधी हाइट है। और ये जो साइड से हाइट जा रही है इधर से और इधर से, ये है आपकी स्लैंट हाइट। सही है? अब आप बताओ ये वाला कितना होता है? 90 डिग्री। ये है आपकी स्लैंट हाइट, ये है सीधी हाइट। इसको आप मान लो 1 मिनट के लिए आर, क्योंकि ये होता क्या है, सर्कुलर होता है मान लो, तो सर्कल की क्या होगी? रेडियस होगी। तो आपने फॉर्मूला बचपन में जरूर पढ़ा होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है बेटा? एल स्क्वायर के। ये किसके बराबर होता है? एल स्क्वायर का। स्लैंट हाइट जो होती है वो होती है हाइट का स्क्वायर प्लस
ठीक है, चलो अब हम सवालों पर चलते हैं। ठीक है, सवालों पर चलते हैं। जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी है, एक बार वो कल की क्लास जरूर देखेगा। ठीक है ना, तभी आज की क्लास उसको समझ में आएगी बच्चे, तभी आज की क्लास समझ में आएगी। सवाल नंबर है 4, ये सवाल देखो जरा एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखो। एक लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पर आप कभी पेपर में डायग्राम बनाना मत इसका, है ना। एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं बच्चे। तो बात समझो ध्यान से। जैसे एक समबाहु त्रिभुज बनाया हमने, अब बेटा इस पे हम एक बनाते हैं पिरामिड। मैं एक काम करता हूँ, इस पिरामिड का ना अलग से कलर ले लेता हूँ, रेड कलर मान लो आप। ये बनाया है बच्चे मैंने पिरामिड, इस पर खुला पिरामिड है, ये ओपन पिरामिड। ठीक है, ये हो गया इसका पिरामिड। अब आप मुझे बताओ, ये इस त्रिभुज का हो गया सेंटर। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने कल आपको बताया था कि सारे के सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। सारे के सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, चाहे वो सेंट्रॉइड हो, चाहे वो इन सेंटर हो, चाहे वो सरकम सेंटर हो, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो। एक त्रिभुज में 4 प्रकार के केंद्र होते हैं। एक होता है अंतः केंद्र, एक होता है परिकेंद्र, एक होता है लंब केंद्र, और एक होता है आपका, हाँ ये तो कल हो गया था ये सवाल। ठीक है, एक बार बताना जरा, कल करा दिया था ये सवाल? अगर करा दिया था तो फिर चलो 1 मिनट फिर से देख ही लो, 1 मिनट लगेगा। 8 8 8। ठीक है, और ये जो चीज होगी बेटा, ये पहले मुझे पूरी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। या मैं आपसे कहूँ पूरी ऊंचाई मत निकालो, सिर्फ मुझे इतनी चीज बता दो। तो मैंने आपसे कहा था ये जो चीज होती है ये होती है इन रेडियस। अगर मैं ऐसे एक सर्कल बना दूं, तो ये क्या है बेटा, ये है इन रेडियस। और इन रेडियस जो होती है वो होती है साइड अपॉन में, इन रेडियस जो होती है आर बराबर होता है, आर बराबर होते हैं साइड अपॉन में 2√3। आर बराबर साइड अपॉन में 2√3। आर बराबर साइड अपॉन में 2√3। आप बताओ साइड कितनी है इसकी, साइड है इसकी 8 बटे 2√3। तो साइड होगी, रेडियस होगी इसमें 4√3। रेडियस होगी इसमें 4√3। हाइट दे रखी है क्या सवाल में? ये तो हमें देखी है उसकी हाइट। सही है, पूरी की पूरी हाइट क्या होगी ये वाली, एच बराबर, एच बराबर होगा बेटा, एच बराबर होता है √3/2 इंटू 8। तो इसको हम बोलेंगे ये होगा 4√3। ये होगा 4√3। सही है, पूरी पूरी बजाय 8 8 है। अच्छा आयतन पूछा है क्या इसने? आयतन पूछा तो फिर इतनी तो काम हम करने की जरूरत ही नहीं है। वॉल्यूम तो बहुत आसान होता है निकालना। वॉल्यूम निकालना तो कुछ भी नहीं है फिर सवाल में। वॉल्यूम बराबर होता है बेटा 1/3 बेस का एरिया। बेस का एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 8 और ऊंचाई आपको सवाल में दे रखी है बच्चे 30√3। ऊंचाई आपको सवाल में दे रखी है, तो बताओ कितना। 4 से 2 बार, 3 से 10 बार। ठीक है, 10 दूनी 20, 20 अट्ठे 160 इंटू √3 और √3, ये आ गया 480। 480 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक बार। ये सवाल भी देता ना जरा, कल करा दिया था क्या ये? मेरे हिसाब से ये भी कल करा दिया था ना। तो यहाँ से करो सवाल। ये सवाल शायद नहीं कराया होगा। ठीक है, एक बार जरा बताओ, कल ये वाला सवाल नहीं कराया था ना मैंने? ये सवाल नहीं कराया होगा। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताएं। बेटा पिरामिड का जो आधार है बच्चे वो क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर है ना, पिरामिड का जो आधार है बच्चे वो है एक स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग है मान लो, और इस वर्ग पर बना हुआ है एक पिरामिड। एक कोना ये, एक ये बच्चे, एक हो गया बेटा ये, और एक हो गया ये। समझ रहे हैं मेरी बात को ध्यान से? अब ये कह रहा है यदि इस पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ये जो ऊंचाई है बेसिकली यहाँ से होगी सेंटर से, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल फिट कर दूं,
इसके अंदर एक सर्कल बना दूं बच्चे, तो इसकी जो इन रेडियस होगी वो होगी कितनी, पूरी सारी की सारी भुजाएं कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर, ये होगी 4 सेंटीमीटर। अब मुझे आप बताओ कि ये जो ऊंचाई सवाल में दे रखी है ऐसे वाली, ये कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है मुझे 16, और ये कितने बच्चे 4। तो आप बताओ क्या ये जो एल है, बेसिकली क्या है, एल है। तो ये जो आप इधर इससे ला करके इसे ऐसे मिलाओगे, ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को यहाँ से उठाओ और यहाँ ला के मिला दो, तो ये डायग्राम पता है ऐसा बनेगा, समझो मेरी बात को ध्यान से, ये डायग्राम फिर ऐसा बनेगा, ठीक है, ये होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा आपका एल, ये हो जाएगा आपका आर, और ये हो जाएगा बच्चा एच, ये हो जाएगा एच। तो इस वाले डायग्राम में आर की वैल्यू हमने निकाल ली है 4 है, एच की वैल्यू हमें दी हुई है 16 है, तो मुझे तो एल निकालना कितना भारी है, एल निकालना कुछ नहीं है। एल बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे गुरुजी एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो अंडर रूट 256 प्लस में 16, प्लस में 16। तो बेटा अगर मैं इसमें से बच्चे अंडर रूट 16 कॉमन निकाल लूं, तो अंदर क्या बचेगा, 16 प्लस 1 बचेगा, 16 अगर मैं कॉमन निकालूं तो 16 प्लस 1 बचेगा, और 16 का वर्गमूल 4 बाहर आ जाएगा, 4 आ जाएगा बेटा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा बच्चे, यहाँ बचेगा कितना, 17, 4 रूट 17, 4 रूट 17, इसकी क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई, स्लैंट हाइट जो है वो आ गई 4 रूट 17। अब हमें बताना क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना। ये हाइट मैंने निकाल ली है 4 रूट 17, मुझे बताओ ये वाली चीज कितनी है, आप कहोगे 4 है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका 8, इंटू स्लैंट हाइट कितनी निकाली हमने 4 रूट 17, 4 रूट 17, दो से काट देंगे बच्चे, तो 4 चौक 16 रूट 17, 16 रूट 17, और ऐसा ही इसका एरिया आएगा, ऐसा ही इसका आएगा, ऐसा ही इसका आएगा, तो सारे का सारा जो लेटरल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा आपका कितना, 64 रूट 17, कितना हो जाएगा बेटा, 64 रूट 17, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है, इसका भी 16 रूट 17, इसका भी 16 रूट 17, इसका भी 16 रूट 17, और इसका भी 16 रूट 17, तो टोटल सबका एरिया कितना होगा, 64 रूट 17, प्लस बेस का एरिया और जोड़ दो इसमें, बेस का एरिया कितना है 64, बेस का एरिया कितना है 64, और अगर मैं 64 कॉमन निकाल लूँ इसमें से, तो 64 अगर कॉमन निकाल लोगे तो अंडर रूट 17 प्लस 1 बचेगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा अंडर रूट 64 और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 17 प्लस 1, अंडर रूट 17 प्लस 1, ठीक है। अरे भाई क्या बात हो गई, क्यों लड़ाई कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे तुम बिल्कुल भी, ठीक है, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे। और बच्चे अगर आप इसको पेपर में एग्जाम के अंदर बहुत शॉर्ट वे में करना चाहते हो तो फिर आप इसको इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। एल से डायरेक्ट निकालने का क्या होता है, एल ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था हाफ इंटू पेरीमीटर कितना होगा बच्चे 32, और स्लैंट हाइट कितनी निकाली मैंने, स्लैंट हाइट निकाली है 4 रूट 17, ठीक है, तो 2 से ऐसे को काटोगे 16, तो वो डायरेक्ट निकल जाएगा 64 रूट 17, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है ये, देखो जरा एक बार, खतरनाक सवाल है ये, कोशिश करके देख लो आप एक बार पढ़ के, अगर आपको समझ पल्ले पड़ जाए तो एक बार आप कोशिश करके देख लो, अगर आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताओ। देखो सवाल पढ़ो, ये कह रहा है एक आकृति में दर्शाया गया है कि एक घन के एक समकोणीय त्रिभुजाकार पिरामिड एक्स वाई जेड भी काटा गया है, घन की भुजा 16 सेंटीमीटर है, एक्स वाई जेड तथा घन के शीर्षों पर मध्य बिंदु है, एक्स वाई जेड जो है ये मध्य बिंदु है, और ये क्या है, बेसिकली क्यूब है बेटा, क्यूब है, समझ रहे हो, जैसे मान के चलो एक केक का पीस है, क्यूब घनाकार जो है। सर आप सबके आशीर्वाद से मेरे एमटीएस में 71 क्वेश्चन सही बन रहे हैं, क्या लगता है सर मेरा एमटीएस में सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस से हूँ सर। मैं जा रहा हूँ सर, जिम का टाइम हो गया। अरे भाई निशांत, यार एक बात हो, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं होती, ठीक है, तुझे जाना है तो यार जा, के कोई से ने रोक पकड़ के रखा का तुझे, हाँ भाई।
जिम जा रहा है तो चला जा भाई, किसी ने पकड़ थोड़ी रखा है जिम जाने के लिए। ये बात भी कमेंट करके बताने की कैसे कैसे बालक दुनिया में पैदा हो गए। बताओ, जाना है जिम और कमेंट करके हाँ भाई बताना कि मैं जिम जा रहा हूँ। वैसा समझो, जैसे एक घन है और इस घन में से, समझना, ये है घन, ठीक है। और ये कह रहा है मैंने इस कोने पे से ना एक आधे आधे बिंदु लेकर के इसके यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे आधा बिंदु यहाँ ले लिया इसने, और यहाँ से बेटा ऐसे ऐसे लेकर के कोना काट दिया, ऐसे लेकर के। सर मैं जा रहा हूँ, अरे भैया चले जाओ ना निशांत, ठीक है। जैसे तरबूज, आप कहीं पे मान लो कोई आदमी तरबूज खरीदने गया, अब वो कहता है कि यार तरबूज बताओ कैसे रहेंगे तुम्हारे, मीठे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वो क्या करता है तरबूज वाला, एक चाकू लेकर के एक थोड़ी सी फाक काट के देता है कि लो टेस्ट कर लो जी, ठीक है। अगर ये ठीक लगे तो सही है, अगर ये ठीक लगे तो सही है। तो वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस केक के पीस में से इतना पीस निकाल करके जैसे दे दिया और बोला इसे टेस्ट कर लो एक बार जी। अब आप मुझे बताओ कि ये जो पूरी भुजा थी बेटा ये 16 थी, तो ये कितनी होगी, ये होगी 8, ये होगी बेटा 8 और ये होगी 8। समझ रहे हो मेरी बात को, ये 8 8 8 8 हुए, ठीक है। तो जब आप इसे निकालोगे, ध्यान से समझना, जब आप इसे निकालोगे और ये वाला कोण कितना है बच्चे, 90 डिग्री है, ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो जब एक ये पिरामिड बनेगा, ध्यान से समझेंगे मेरी बात सभी बच्चे, इस तरीके का पिरामिड निकलेगा यहाँ से, ठीक है। ये कितना रहेगा बेटा, 8, ये 8, ये 8 और ये 8, ये रहेगा 8 और ये रहेगा बच्चे 8, सही है। अब आप ये बताओ कि जैसे अगर एक ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है, समझे, राइट एंगल अगर ट्राइंगल है बेटा, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये भुजा 8 है और ये भुजा 8 है, तो क्या आप ये वाली भुजा निकाल पाओगे, क्या ये हाइपोटेन्यूज आप निकाल पाओगे, आप कहोगे हाँ जी सर निकाल पाएंगे। एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे 64 प्लस 64, ठीक है। तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64, अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 1+1, अंदर बचेगा 1+1, एच बराबर आ जाएगा 8√2, एच बराबर आ जाएगा 8√2। इसका मतलब ये है कि इसकी ये वाली साइड हो जाएगी 8√2, ये वाली साइड हो जाएगी बेटा 8√2 और ये वाली साइड हो जाएगी 8√2। इस पिरामिड की ये वाली साइड हो जाएंगी 8√2 8√2 8√2, सही है। हमें निकालना क्या था सवाल में, ये बताओ। अब हम चलते हैं सवाल पर, दी गई एक्स वाई जेड को काट दिया, घन की वजह 16 है, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। बताओ यार, बड़ी बदतमीजी है इसमें। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने के लिए बेटा आपको इसका एरिया चाहिए, किसी एक का एरिया निकाल लो, किसी एक का एरिया निकाल लो और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। किसी एक का एरिया निकाल लो, चाहे तो इसका एरिया निकाल लो या तो इसका एरिया निकाल लो या तो इसका एरिया निकाल लो। तो अगर मुझे लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना है, एक बच्चा कह रहा है कि सर बोर्ड, सुरभि शर्मा कह रही है सर बोर्ड का कलर चेंज कर दे प्लीज। चलो चेंज कर देते हैं बोर्ड का कलर, पर अब ये दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, फिर से मुझे मिटा के बनाना पड़ेगा। चलो मैं दूसरा बोर्ड ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। दोबारा से समझना सवाल, बेटा ये कह रहा है, समझना मेरी बात ध्यान से, ये कह रहा है जी एक जो है क्यूब था, क्यूब बनेगा बेटा ऐसे, समझना बात को ध्यान से। ये वाली साइड इधर से ले लो, ये वाली साइड इधर से ले लो, इसे ऐसे मिला दो, इसे ऐसे ले लो आप और इसे थोड़ा सा ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो इससे, और बेटा इसे मिला दो इससे,
और इसे मिला तो ये बन गया आपका क्यू। ठीक है, ये कह रहा है कि इस वाले कोने से, ठीक है, जैसे सवाल में दिया हुआ था, देख रहे हो एक बार क्या था, इस वाले कोने के, जैसे ये भुजाएं सारी 16-16 सेंटीमीटर है, ये सारी की सारी भुजाएं 16 में है, तो ये कितना है, ये है बेटा 8, ये है बच्चे 8, और ये है 8। सही है? नहीं नहीं, एक मिनट, ये वाली भुजा है 8, और ये वाली भुजा है बेटा 8, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है बेटा 8, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8, समझ रहे हो? और ये वाली जो दूरी है बेटा ये भी 8 है। तो आप मुझे बताओ, जैसे मैंने इतने एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, इतने एरिया की, जैसे ये ट्राइंगल है, ये क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है, जिसमें कि ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो आप अगर ये वाला ट्राइंगल बेटा बनाते हो, जिसमें ये वाला 90 डिग्री है, और ये वाली साइड 8 है, ये वाली साइड 8 है, तो पाइथागोरस लगा करके ये वाली साइड आप कितनी ले आओगे, 8√2। पाइथागोरस से ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, 8√2। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो फिर पूरी बात लिखना, यहाँ से लिख देना h, तो h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 128। तो बच्चे h की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 8√2, ये आ जाएगी 8√2। सही है? यानी ये वाली जो साइड आ गई, ये आ गई बेसिकली हाइट 8√2। अब ये h जो है वो नहीं है, कभी आप ये समझ सकते हो कि हाइट है, ये हाइपोटेनियस है। क्या है, ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार, इसको लिख देते हैं हाइपोटेनियस। यहाँ से जो निकल के आया, ये आया बेसिकली हाइपोटेनियस। क्या आ जाएगा बेटा, 8√2। अब जब मैं बच्चे इसमें से इसको काट के अलग से रख दूंगा यहाँ पे पिरामिड के तौर पर बेटे, तो ये ऐसा पिरामिड बनेगा, देखना ध्यान से, इस तरीके का पिरामिड बनेगा, जिसमें ये वाली साइड रहेगी 8√2, चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड भी 8√2, और ये वाली साइड भी 8√2। सही है? ये वाली साइड 8, ये वाली साइड 8, ये वाली साइड 8, और ये वाली साइड 8, और ये वाली साइड 8। सही है? अब ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है इसका, टोटल सरफेस एरिया बताना है हमें इसका। ठीक है, तो बच्चे अब चलते हैं डायग्राम बनाने पर। अब बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम पिरामिड का। तो पिरामिड का अगर डायग्राम हम बनाते हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान से समझना कि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और ये वाली साइड, ये जो साइड है बेटा, ये है 8√2, ये है 8√2, और ये है 8√2। मुझे इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप किसी एक का एरिया निकाल लो, पहले इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, प्लस इसका एरिया निकाल लो, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन इसका एरिया तब हम निकाल सकते हैं बच्चे, इसका एरिया तब हम निकाल पाएंगे जब हमें ये वाली हाइट पता हो, जब हमें बच्चे ये वाली हाइट पता हो। अगर आप ये वाली हाइट निकाल गए, तो ये क्या है, बेसिकली स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट है। तो आप मुझे बताओ, क्या आप यहाँ से और यहाँ तक की हाइट निकाल पाओगे, ये वाली आर की वैल्यू निकाल पाओगे? तो आप कहोगे हाँ जी सर, आर बराबर होगा 8√3, 8√2 बटे, क्या होता है, a अपॉन में 2√3 ना, तो 2/√3, तो 2 से काट दो 4 बार, तो आर की वैल्यू होगी 4√2/√3, 4√2/√3, ये आ गया आर। और अगर बच्चे मैं पूरी की पूरी एच की बात करूं, पूरी की पूरी ऊंचाई की बात करूं इसकी, तो एच बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है 8√2, साइड कितनी है 8√2, 2 से कट जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा बेसिकली 4√6। इसकी पूरी की पूरी ऊंचाई आ जाएगी 4√6। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप बताओ इस एल की वैल्यू क्या होगी, तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना निकाल लिया हमने, 4√6 का स्क्वायर, यानी 24 इंटू 6, 144, तो ये आ गया बेटा। और अगर मैं आर की बात करूं, तो आर है जी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका 144, प्लस में 2 से 8 बार 8 24, 8 24, तो कितना हो गया ये, 4 और 4 8, 4 और 4 8, और 16 और 14 और 2 16, 168 आ गया। एल बराबर, एल का स्क्वायर 168 आ गया। तो एल की जो वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी, 168 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 41, तो एल बराबर आ गया 2√41, एल बराबर आ गया बेटा 2√41। ठीक है, एल का जो मान आ गया बच्चे, वो आ गया है 2√41। तो अब मुझे बताओ, आप इसका एरिया कितना आएगा, तो आप कहोगे हाफ इंटू 2√41 बेस
सॉरी हाइट इंटू बेस, बेस कितना 8√2, 8√2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 8√84। 41 दूनी कितना होता है, 82 होते हैं, सॉरी 41 दूनी होते हैं 82, 8√82। और ऐसा ही एरिया इसका आ जाएगा बच्चे, ऐसा ही एरिया इसका आ जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऑप्शन में ऐसा कुछ है भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना ऑप्शन में, बड़ा गड़बड़ आ रहा है, बड़ा खतरनाक सा सवाल है यार ये। जैसा कि दी गई आकृति में दिया है, एक घन की एक समकोणीय त्रिभुज से प्रमाणाकार एक्स वाई जेड काटा गया है, घन की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, शीर्षों से मध्य बिंदु है, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। इस सवाल को 1 मिनट के लिए भी होल्ड रखते हैं बच्चे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी होल्ड रखते हैं, और इससे आगे के सवाल पर आप बढ़ो, एक बार मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, जब तक आप इस वाले सवाल को करो एक बार। हाँ, इस सवाल को करिए आप एक बार। साइड बराबर रेडियस 4√2 अपन में √3 है। हाँ, रेडियस तो यही होगी, रेडियस तो यही होगी। एक समवर्गाकार पिरामिड जिसके आधार की भुजा 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर समत्रिभुजाकार पिरामिड में ढाला जाता है, जिसके समबाहु आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर है। समत्रिभुजाकार पिरामिड की कुल संख्या कितनी है। बच्चे ये कह रहा है कि जैसे एक जो है वर्गाकार वो था पिरामिड, एक जो है स्क्वायरिकल पिरामिड था, वर्गाकार पिरामिड था इस तरीके का, ये, और इस पिरामिड को पिघला के इसने क्या बनाया, ट्रायंगुलर पिरामिड बना दिया ऐसे, इस टाइप की, समझ रहे बात को, इस टाइप के पिरामिड बना दिए पिघला करके, से छोटे छोटे। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसे कितना पिरामिड बन जाएंगे, तो आप पहले बताओ, जब आप इनको मिला करके इनको बनाओगे तो इन सब के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, तो वर्ग की भुजा जो है वो 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा, 1/3 भुजा 20 × 20, और ऊंचाई क्या होगी बच्चे 45। ऐसे ही जब हमने बनाया क्या, कैसा है, समत्रिभुजाकार, समत्रिभुजाकार का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बेस, पिघला करके पिरामिड में ढाला जाता है, जिससे कि समबाहु त्रिभुज के आधार की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, 1/3, कितने बनेंगे ये तो मुझे पता नहीं है, पर एक का एरिया क्या होगा, 1/3 √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी दी हुई है बच्चे, भुजा है 10, 10 × 10, और ऊंचाई कितनी है 10√3, ऊंचाई है 10√3, तो ये वाले 1/3 से 1/3 कट गया, ठीक है। और बताओ, तो आप कहोगे जी इधर हो गया आपका 20 × 20 × 45, 20 × 20 × 45, और इधर क्या हो गया भाई साहब, n × 4 10 × 10 100, 100 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 25 बार, 25 × 10, और इंटू में √3, इंटू में √3, और √3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे बेसिकली, क्या हो जाएंगे बच्चे, 3, सही है। तो आप बताओ कैसे काटे इसे, आप करो एक काम कि 10 से पहले इसे काट दो 2 बार, 3 से इसे काट दो कितनी बार, 15 बार, 5 से इसे काटो 5 बार, 5 से इसको काटो 4 बार, ठीक है, और 5 से इसे काट दो बेटा 3 बार, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो n बराबर आ गया 24, 24 पिरामिड बन जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, 24 पिरामिड बन जाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ये CHSL में तो नहीं आएगा, ठीक है, ये कभी आएगा अगर आपको तो CGL के मेंस में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, प्री में भी शायद एक आध सवाल आपको बेसिक सा मिल सकता है ईशु मिश्रा जी, जब भी ये सवाल आएगा तब, ये तो सवाल आसान है बेटा, ये तो आ भी सकता है, ठीक है, ये तो सवाल आ भी सकता है। पप्पू जी कह रहे हैं कि गुरुजी राम राम, राम राम भैया, ठीक है, ये सवाल तो ईशु मिश्रा जी आपको देखने के लिए मिल सकता है, CHSL छोड़ो, हो सकता है MTS में भी देखने के लिए मिल जाए, जहाँ भी मेंसुरेशन है वहां पे देखने के लिए मिल सकता है, बहुत आसान सवाल है। जैसे मान करके चलो, आपसे मैं कहूँ कि ये एक लोहे की बोतल है, समझना ध्यान से, ये एक लोहे की बोतल है और इसको पिघला करके छोटी छोटी बोतलें बनाई जा रही है, इसको पिघला करके छोटी छोटी बोतलें बनाई जा रही है, तो इसका आयतन और छोटी छोटी बोतलों का जो आयतन है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मैंने जैसे आपसे ये कहा बच्चे कि इसमें 2 लीटर पानी है और इस पानी को छोटे छोटे गिलासों में बदल दो, तो इसका जितना पानी है
वो सारे गिलासों का पानी का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बराबर। तब सही है। ठीक है, अशोक भाई कह रहे हैं कि सर 6 नंबर सवाल दोबारा बता दो। 6 नंबर सवाल क्या है बेटा, 6 नंबर सवाल देखो। 6 नंबर सवाल ये है बच्चे, ये एक स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर के ऊपर बना था पिरामिड बेटा। ठीक है अशोक भाई दोबारा समझना, स्क्वायर के ऊपर बना था पिरामिड। अब इस स्क्वायर की भुजा है 8, ये सारी भुजाएं कितनी कितनी है, 8 8 है। तो मुझे बताओ ये जो रेडियस होगी इसमें, इसके अंदर एक वर्ग बन जाए, सॉरी वृत्त बन जाए, तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 4। उसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, 4। ठीक है, और हाइट मुझे सवाल में दी हुई है शायद, हाइट मुझे सवाल में दी हुई है 16। तो आप बताओ एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकल के आई बेटा 4 रूट 17। एल की वैल्यू निकल के आ गई 4 रूट 17। तो आप मुझे बताओ क्या आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, आप तो निकाल सकते हो ना आप, क्योंकि ये हाइट आपको पता चली गई है। कितनी हाइट है बेटा, ये 4 रूट 17। बेस आपको पता ही है, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 2 से 8 को काट देंगे 4, 4 चौक 16 रूट 17। इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बच्चे 16 रूट 17। और इस वाले ट्राइंगल का एरिया 16 रूट 17। इस वाले ट्राइंगल का एरिया 16 रूट 17। इस वाले ट्रायंगल का एरिया 16 रूट 17। तो 16 और 16 32, और 16 48, और 16 64। तो पूरे के पूरे चारों ट्रायंगलों का जो एरिया आ गया बच्चे, वो आ गया 64 रूट 17। और अब बीच वाला एरिया और जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बीच वाला एरिया और जोड़ दिया 64, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। सही है, चलिए। यार ये सवाल है ना, मेरे सर में दर्द कर दिया एक बार, मैं दोबारा देखता हूँ सवाल को एक बार बना के। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना यार आज। ठीक है, क्योंकि सवाल बड़ा खतरनाक है ये। बेटा ये जो साइड है, ये वाली साइड है बच्चे 8, ये वाली साइड है 8, ये मेरे सर में दर्द कर देगा जब तक ये हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 8 8। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे ये जो मैंने ये वाला जो कोना है, ठीक है, जैसे आप देखते होगे केक का पीस है मान लो, तो एक कट इधर से लगाया, एक कट इधर से लगाया, और एक कट इधर से लगाया, और इतना एरिया निकाल लिया। केक के एक पीस में से इतना एरिया बेटा निकाल लिया कोने का। तो आप यकीन मानो ये एक पिरामिड की शेप लेगा, ऐसे ऐसे, ये से। ठीक है, जिसमें ये वाली भुजा जो है बेटा, ये वाली जो साइड है ये क्या है, 8 है। ये वाली साइड 8 है, ये वाली 8 है, और ये वाली 8 है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे मैं अब ये कह रहा हूँ, जैसे इसको मैं नाम दे दूं ओ, तो ओ एक्स और जेड, ओ एक्स और जेड। ठीक है, ये 8, और बेटा ये 8, और तो ये वाली साइड कितना हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 8 रूट 2। अगर ये 90 डिग्री है बच्चे, तो ये वाली साइड हो जाएगी 8 रूट 2। आप इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। तो ये वाली साइड 8 रूट 2, ये वाली साइड 8 रूट 2, और ये वाली साइड है 8 रूट 2। सही है, अब आप मुझे बताओ। ओके, ये 8 रूट 2 होगी, ये 8 रूट 2, और ये 8 रूट 2। ठीक है, ये हो गया 4 रूट 2, और ये हो गया 4 रूट 2। तो ये हम निकाल पाएंगे, चलो छोड़ो अभी इसे। ठीक है, इसे 1 मिनट के लिए छोड़ो, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल ये करिए फटाफट से, ये वाला सवाल करिए। सर जी मेरा नाम ले लो, बिल्कुल। बता तो दिया आप तो। अशोक जी समझ में आ गया कि आपको 24 नंबर 6 नंबर सवाल। एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, एक पिरामिड का आधार बच्चे एक वर्ग है, और जिसका विकर्ण जो है 10 रूट 3 सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। पिरामिड का आधार है बच्चे कितना, एक वर्ग है। तो जैसे एक पिरामिड बनाया, और इसका जो आधार है एक स्क्वायर है, ऐसे, और ये जो डायगोनल है बेटा, ये इसमें दिया हुआ 10 रूट 2। वर्ग का जो डायगोनल होता है बेटा, वो होता है a√2। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 10 रूट 2। तो आप मुझे बताओ a बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी इसकी हर एक साइड 10 10 हो जाएगी बच्चे, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, और बेटा ये भी 10। ठीक है,
पिरामिड की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ ही बताना है। तो आप मुझे बताओ बच्चे, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस कितनी होगी, ये रेडियस होगी 5, ये रेडियस कितनी होगी बेटा 5, ऊंचाई कितनी होगी इसकी, ऊंचाई ऊंचाई आपको सवाल में दी हुई है 12। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये चीज है 5, ये चीज है 12 और ये चीज है एल। एल क्या है इसमें, ये वाली हाइट, स्लैंट हाइट। एल बराबर क्या होगा, एल बराबर होगा 13। अगर आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट होते हैं, तो एल का मान आ जाएगा 13। ठीक है, बस कुछ नहीं है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका 40, स्लैंट हाइट आपने निकाल दी 2 से 20 बार 260, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा बच्चे आपका ओ लेटरल सरफेस एरिया। समझ रहे हो मेरी बात को। ये जो हाइट अगर मुझे चाहिए बच्चे, तो जब मैं इसे पकड़ के यहाँ से इधर लाऊंगा तो ये इस पॉइंट पर आकर के मिलेगा, इस पॉइंट पर आकर के ये ऐसे मिलेगा इससे। ठीक है, जैसे ये ऐसे मिलेगा तो ये यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। ठीक है, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा जिसमें बेस क्या है 5 है, हाइट क्या है 12 है। तो ये जो स्लैंट हाइट है, ये वाली हाइट, ये आ जाएगी बच्चे 13। कितनी आ जाएगी निकल के 13। ठीक है, और आप जानते ही हो कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस। पेरीमीटर हो जाएगा 40, हाइट है आपकी, स्लैंट हाइट है 13, और हाफ से गुणा कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। ये एक पिरामिड के आधार का एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 12√2 है। पिरामिड के तीनों वक्र पृष्ठ समबाहु त्रिभुज है, तीनों नहीं चारों, गलत लिखा हुआ है। अगर वर्ग है तो बेटा चारों होंगे, अगर वर्ग है बच्चे तो तीन नहीं बनेंगे, चारों बनेंगे। चारों वक्र पृष्ठ समबाहु त्रिभुज है तथा पिरामिड के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन बताइए। ठीक है बच्चे, मेरी बात समझो। ये कह रहा है एक ये पिरामिड है और इसके ये जो चारों है ये समबाहु त्रिभुज है। ये कैसे है बेटा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिसमें ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा है 12√2, तो ये भुजा भी 12√2 होगी और ये भुजा भी 12√2 ही होगी। सही है ना। आप किसी एक का एरिया निकाल लो बेटा, फिर सबके एरिया बराबर आ जाएंगे। किसी एक का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो बताओ इसका एरिया कौन नहीं निकाल सकता, मुझे तो पता है, मैं तो इतना मानता हूँ कि इसका एरिया तो सब कोई निकाल सकता है। ठीक है, अगर ये वाली 12√2 है बेटा, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चे, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया तो निकाल सकते हो आप, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 12√2 इंटू 12√2। ठीक है, तो आप बताओ 12√2 और 12√2 क्या हो जाएगा, आप कहोगे √3/4 इंटू 144 और इंटू दो। ठीक है, तो 2 से इसे काट देंगे 2 बार और 2 से इसे काट देंगे बेटा 72 बार। तो ये आ जाएगा 72√3, 72√3। इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया है 72√3, तो 72√3 ही इसका होगा और 72√3 ही इसका होगा और 72√3 ही इसका होगा। तो बस लो लेटरल सरफेस एरिया तो आएगी आपके पास। क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया 4 इंटू 72√3। तो कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 4 दूनी 8, 288√3। लेटरल सरफेस एरिया हो गया 288√3। सही है, लेटरल सरफेस एरिया हो गया 288√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम के लिए चाहिए हमें सीधी हाइट। वॉल्यूम के लिए चाहिए बेटा सीधी हाइट। सही है, अब आप बताओ सीधी हाइट के लिए आपको पहले ये वाली हाइट चाहिए और ये तो आधी होगी, ये तो मुझे पता है कि ये तो क्या होनी है, आधी। ठीक है, ये तो होना है 6√2। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली हाइट क्या होगी, तो आप कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3/2 इंटू में साइड, √3/2 इंटू में साइड। तो बताओ h बराबर क्या होगा, √3/2, बेसिकली h नहीं है l है, l बराबर होगा ये, l बराबर क्या होगा बच्चे, l बराबर होगा √3/2 इंटू में साइड। साइड कितनी है बेटा 12√2। ठीक है, तो 2 से कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ से l बराबर आ गया आपका कितना, 6√6। l का मान आ गया बेटा 6√6। सही है, अब मुझे बताओ अगर l का मान 6√6 है, ठीक है, और r बराबर क्या है बच्चे, r बराबर है 6√2, r बराबर है 6√2, तो क्या आप h निकाल पाओगे, आप कहोगे हाँ जी h निकाल सकते हैं। कितनी आएगी h बताना, तो आप कहोगे h का स्क्वायर बराबर होगा
या h बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट एल का स्क्वायर यानी 6 रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा 216, माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 72, तो ये आ जाएगा बच्चे 12, ये आ जाएगा 12, क्योंकि 216 में से 72 जाएगा 144 और 144 का रूट आ गया 12, तो h की वैल्यू आ चुकी है 12, h बराबर आ गया है 12, सॉल्व करके वहां से ले आए h बराबर 12। तो आप बताओ आयतन निकालने में अब कुछ नहीं है, आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है 1/3 एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा बेटा 12√2 इंटू 12√2 इंटू 12√2, और हाइट हमने कितनी निकाली है बच्चे 12, हाइट हमने निकाली है 12, तो 3 से इसे काट दो कितनी बार 4 बार। आप बताओ 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 4, 144 इंटू 4 हो जाएगा 576 और इंटू 2, ठीक है, तो 6 दूनी 12, एक 57 दूनी 114 और एक 115, तो 1152, 1152 आंसर बनेगा इसका डी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका डी। चलिए और सवाल देखते हैं एक बार, 20 नंबर सवाल देखिए फटाफट से। एक पिरामिड का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यदि पिरामिड का आयतन 48√3 सेंटीमीटर क्यूबिक है, पिरामिड की ऊंचाई इतनी है, तो पिरामिड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ वॉल्यूम बराबर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस अंडर रूट 3/4, ठीक है, और वो तो पता नहीं है, साइड तो पता नहीं है ए स्क्वायर, और ऊंचाई मुझे दे रखी है 4, ऊंचाई मुझे दे रखी है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गए बच्चे, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा 48√3, 48√3 बराबर 1/3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू ए स्क्वायर, तो बच्चे √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया 144, तो जो साइड आ गई बेटा वो आ गई 12, वो आ चुकी है 12, सही है। अब आप मुझे बताओ जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पर एक पिरामिड बना रहे हो आप ऐसे, ठीक है, इस पर एक पिरामिड बना रहे हो आप ऐसे, तो ये जो साइड है ये वाली कितनी है 12, ये वाली कितनी है बेटा 12, ये वाली कितनी है 12, आपको क्या निकालना है लेटरल सरफेस एरिया निकालना है ना, लेटरल सरफेस एरिया के लिए आपको अगर ये एल पता चल जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है, और एल के लिए ये आपको रेडियस पता होनी चाहिए आर, आर बराबर क्या होगा बेटा 12/2√3, 12/2√3, 2 से इसे काट दो 6, आर बराबर कर सकते हो आप 3 इंटू 3/√3, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3√3, क्या वैल्यू आ जाएगी आर की 3√3, सही, नहीं नहीं 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6/√3, आर का जो मान आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2√3, रेडियस आ गई 2√3, ये चीज आ गई 2√3, और ये ऊपर का दे रखा 4, एल का मान क्या हो जाएगा बताओ, एल का मान हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 12, तो एल का मान हो जाएगा बच्चे अंडर रूट 28, और अंडर रूट 28 को हम क्या लिख सकते हैं 4√7, अंडर रूट 28 को हम लिख सकते हैं 4√7, 4√7, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसका जो एरिया क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर का बेस, पेरीमीटर का बेस हो जाएगा 36, और हाइट हमने निकाली ली है कितनी 4√7, हाइट हमने निकाली है 4√7, 2 से इसको काट देंगे 18 बार, और 18 चौक 72√7, 72√7, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर लगा सकते हो, नन ऑफ दीज आप इसका आंसर लगा सकते हो, ठीक है। चलो अभी इस सेशन को आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है बच्चे, फिर बाकी के सवाल हम कल करेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ विदा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।